अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पार्टी इन्हराफ करने वाले BRS के 4 अरकान असम्बली को असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार देने से मुतालिक मुकदमे की समाअत मुकम्मिल करते हुए फैसला महफूज कर दिया है। हाईकोर्ट की सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ असम्बली के सेक्रेटरी ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। अपील की इस दरख्वास्त पर गुज़िश्ता चंद दिनों से रोज़ाना की बुनियाद पर हाईकोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस आलोक राधे पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने तमाम फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसले को महफूज कर दिया। इस दौरान असम्बली के सेक्रेटरी की जानिब से एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में नुमाइंदगी करते हुए सिंगल रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करने की दरख्वास्त की, जबकि BRS की जानिब से पैरवी करने वाले सीनियर वकील मोहन राव ने अदालत को बताया कि सिंगल रुकनी बेंच के फैसले पर अपील करने का असम्बली के सेक्रेटरी को कोई इख्तियार नहीं होता और अदालत से कहा कि अपील की दरख्वास्त समाअत के लिए नाकाबिल कबूल है, जिस पर हाईकोर्ट ने समाअत मुकम्मिल कर लेने का ऐलान करते हुए फैसले को महफूज कर दिया। फ़ोन टैपिंग मामले ने आज उस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर लिया जब इस केस की तहकीकात करने वाली पुलिस ने BRS के मज़ीद 4 साबिक़ अरकान असम्बली को नोटिस जारी करने की इत्तला दी। गुज़िश्ता रोज़ इस केस की तहकीकात करने वाली पुलिस ने नखरेकल के साबिक़ रुकन असम्बली C लिंगैया को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए तलब किया था। ताहम उन्होंने खराबी सेहत की वजूहात बताते हुए पूछताछ के लिए 14 नवंबर तक हाजिर होने का वक्त लिया था। आज दूसरे दिन पुलिस ने BRS के मज़ीद 4 साबिक़ अरकान असम्बली को नोटिस जारी की है। बताया गया है कि उन अरकान असम्बली का ताल्लुक मुत्तहिदा अजला नलगुंडा और महबूब नगर से बताया गया। ताहम फौरी तौर पर उन साबिक़ अरकान असम्बली के नामों का इंकशाफ नहीं हुआ। कोडंगल असम्बली हल्के में किसानों की जानिब से विकाराबाद के जिला कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर पेश आए हमले के मामले में BRS के साबिक़ रुकन असम्बली B नरेंद्र रेड्डी और BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव का नाम भी सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने अपनी तहकीकात में इस बात का पता चलाया है कि इस हमले के कलीदी मुलजिम सुरेश साबिक़ रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी का करीबी हामी है, जो BRS का हरकियाती वर्कर भी बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले से कबल सुरेश ने साबिक़ रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी के साथ 42 मरतबा फ़ोन पर बातचीत की और इस दौरान नरेंद्र रेड्डी ने पार्टी के कारगुजार सदर KTR से 6 मरतबा फ़ोन पर रब्त पैदा किया, जिससे हुक्मरान जमात के कायदीन का दावा है कि BRS पार्टी ने मनसूबाबंद तरीके से हुकूमत को बदनाम करने के लिए यह हमला करवाया था। इसी दौरान मल्टी जोन 2 के इंस्पेक्टर जनरल सत्यनारायणा और जिला कलेक्टर विकाराबाद प्रतीक जैन, विकाराबाद के SP नारायण रेड्डी ने वजीर इंडस्ट्रीज़ व IT श्रीधर बाबू से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता रोज़ अवामी समाअत के लिए जाने वाले कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर पेश आए हमले के वाक़े की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बाद-ए-ज़ां वज़ीर श्रीधर बाबू ने मीडिया को बताया कि मनसूबाबंद तरीके से चंद किसानों को मुश्तइल करते हुए कलेक्टर पर हमला करवाया गया। उन्होंने कलेक्टर पर पेश आए हमले के वाक़े की साजिशियों का पता चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। నిన్న లగచర్ల గ్రామంలో జరిగిన సంఘటన బాధాకరం. మేమందరం కూడా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా పోలీస్ అధికారులమైన కానీ రెవెన్యూ అధికారులపైన జరిగిన దాడిని కూడా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఈ దాడి జరిగినందుకు కారణం ఎవరంటే ముఖ్యమంత్రి గారు. ముఖ్యమంత్రి తప్పిదం వల్లనే ఈ యొక్క సంఘటన జరిగింది. ఎందుకంటే 6 నెలల నుంచి వాళ్ళ రైతులు చాలా బాధపడతా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక రోజు కొడంగల్కి వచ్చినప్పుడు ఆ 5-6 గ్రామాల రైతులు కలవడానికి పోయినారు. ఇక్కడ ఫార్మసిటీ ఏర్పాటు చేయొద్దు, పచ్చని పంటల పొలాలు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ దాన్ని క్యాన్సల్ చేయాలి, మన ముఖ్యమంత్రి గారే కదా, మనం ఓటేజ్ గెలిపించిన ముఖ్యమంత్రి కదా అని చెప్పి రైతులందరూ అక్కడ పోయినారు. పోయినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరిని కూడా ముఖ్యమంత్రిని కలవనీయకుండా అరెస్ట్ చేసి ఒకరు నారాయణపేట కొంతమందిని, పరిగిలో కొంతమందిని, వికారాబాద్లో కొంతమంది అరెస్ట్ చేసి పెట్టడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా రైతులు చాలా కోపం మీద ఉన్నారు. గత 2-3 సంఘటనలు కూడా చూసినాం. మొన్న పెద్ద సంఘటన జరిగింది గ్రామంలో కూడా. ఎందుకంటే అక్కడ పేద రైతులు ఉన్నారు, ట్రైబల్ రైతులు ఉన్నారు. మా ప్రాణం అయినా సరే భూమి ఇవ్వమని ముందు నుంచి చెప్తా ఉన్నారు. అట్లాంటిది ముఖ్యమంత్రి మొండిగా పోయి ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లో 14,000 ఎకరాలు ఫార్మాసిటీకి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసి భూసేకరణ చేసి సిద్ధంగా ఉన్నది. దాని పక్కన పెట్టి అడిషనల్ కలెక్టర్ గారిని సుమారు 12 గంటల 20 నిమిషాలకి ఇట్లా గ్రామ వాస్తవ్యుడు వచ్చి ఇట్లా అడుగుతున్నారు అంటే పర్వాలేదండి, 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెళ్తున్నాము అని తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ అభిప్రాయం తెలుసుకుని వద్దామని వెళ్ళటం జరిగింది. అయితే అప్పటికే కొంతమంది ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం కలెక్టర్ గారు దిగి
వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్న సమయంలోనే, టెంట్ దగ్గరికి వెళ్తున్న సమయంలోనే ముందు స్లోగన్స్ ఇచ్చారు. కలెక్టర్ గారు వారికి నచ్చజెప్పి మేము ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కోసం వచ్చాము, దీని మీద మీ అభిప్రాయాలు చెప్పవచ్చు, మీరు దాన్ని మేము రికార్డ్ చేసుకుంటాం అని जिले में खैराबाद पुलिस ने मुजवजा फार्मा विलेज के लिए अवामी समात के दौरान जिले के ओहदेदारों पर हमले के सिलसिले में मंगल को 55 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था, जहां इब्तिदाई पूछताछ के बाद 40 अफराद को छोड़ दिया गया। कलेक्टर जिला विकाराबाद प्रतीक जैन, एडिशनल कलेक्टर जी लिंगिया नायक और सदनशीन कोडंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वेंकट रेड्डी पर दिद्याला मंडल के मौजू लीगा चिरला में एक हुजूम ने उस वक्त हमला कर दिया था जब वो मुजवजा फार्मा विलेज के सिलसिले में अराजिया से महरूम होने वाले किसानों की बात सुनने की कोशिश कर रहे थे। वाकया चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब कोडंगल में पेश आया था। पुलिस ने पीर को रौनमा वाक़े के सिलसिले में 3 मुकदमा दर्ज किए और हमले में मुलविस मुलजिमीन को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दी हैं। इस दौरान पुलिस ने दिद्याला, कोडंगल और बोमरास्पेट मंडलों में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी हैं। लीगा चरला मौजू में पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई है। पुलिस ओहदेदारों ने कहा है कि हमला मंसूबाबंद था। हमले में मुलविस जिन अफराद की निशानदेही की गई उनमें दिद्याला मंडल के BRS के यूथ लीडर बी सुरेश राज भी शामिल हैं। BRS के कायदीन की एक टीम को पुलिस ने मंगल को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो पीर को चंद जिले ओहदेदारों पर हमले के बाद जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया था उनसे मुलाकात के लिए ज़िले विकाराबाद के कोडंगल की सिम जा रहे थे। साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी, साबिक IPS ऑफिसर RS प्रवीण कुमार, कार्तिक रेड्डी, सुरेंद्र रेड्डी और दूसरे कायदीन को पुलिस ने कोडंगल जाने के दौरान रोक दिया, जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का हल्का इंतखाब भी है। BRS कायदीन ने कहा कि वो मौजू लीगा चरला में पीर को रौनमा वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार शुदगान के साथ इजहार ईगानगत के लिए ज़िले के दौरे के ख्वाह थे। पुलिस ने कोडूर मंडल में चिंगुमल के करीब BRS कायदीन को रोक दिया और उन्हें चिंगुमल पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के बाद हैदराबाद वापस भेज दिया गया। జరిగినటువంటి దుర్ఘటనను ఖండిస్తా ఉన్నాం। రైతుల్ని పరామర్శించడానికి బయలుదేరితే మార్గ మధ్యంలో మమ్మల్ని ఆపడం జరిగింది। ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। 6 గ్యారంటీలు 6 హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మీరు ఆ హామీలను ఆ గ్యారంటీలను విస్మరించి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజానీకాన్ని బజారు పాలు చేసేటువంటి దుర్మార్గపు నిర్ణయాలతో మీ పాలన కొనసాగుతున్నదనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం। నిన్న మొన్న హైడ్రా పేరిట హైదరాబాదులో జరిగినటువంటి బీభత్సం ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా, పాత మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో గ్రామాలు మాకు ఫార్మా BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कोडंगल में किसानों की हालिया गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा कि हिरासत और धमकियां उनके एहतजाज को रोक नहीं सकते। इस मामले पर बात करते हुए KTR ने पुलिस की देर रात की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या किसानों को दहशतगर्द समझा जाता है कि पुलिस अफसरान को आधी रात को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया। करीब 300 पुलिस अफसरान को इस काम के लिए तैनात किया गया था। उन्होंने गिरफ्तारियों पर मजीद तनकीद करते हुए उन्हें जमहूरी और किसानों की फलाह बहबूद की हुक्मरानी की तौहीन करार दिया। KTR ने समझी जाने वाली नाइंसाफ़ी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या जमहूरियत ऐसी नज़र आती है उन किसानों को गिरफ्तार करना जो महज अपने सब्ज़ खेतों की हिफाजत करना चाहते हैं। उन्होंने साबिक़ा इंतज़ामिया का हवाला देते हुए उन पर तरक्की को उल्टाने और आवाज़ों को दबाने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़ायद कीमतों में अद्वियात फ़रोख्त करने वाले मेडिकल शॉप्स और हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इसके अलावा नाकिस और नकली अद्वियात तैयार करते हुए उसे फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के ओहदेदारों को हिदायत दी गई। उन्होंने फार्मा इंडस्ट्रीज़, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मेडिकल शॉप्स, फार्मेसी में वक्तन फ़ौक्तन तलाशी मुहिम का भी मशवरा दिया। जिन इलाकों में फार्मा कंपनियां कायम हैं वहां ज़्यादा तादाद में ड्रग इंस्पेक्टर्स के तकर्रुर का भी मशवरा दिया। वज़ीर सेहत ने कहा कि अवाम की ज़िंदगियों से जुड़े इस मौजू पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दामोदर राज नरसिम्हा ने नाकिस अद्वियात और ज़ायद कीमतों में अद्वियात की फ़रोख्त के खिलाफ अवाम को शिकायत के लिए कलेक्ट्रेट में एक शिकायती सेल कायम करने का भी मशवरा दिया। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आज तेलंगाना मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ओहदेदारों के साथ हैदराबाद के वेंगलराव नगर में वाक़ ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया।
इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अदविया से मुताल्लिक शिकायत की कबूलियत और अचानक धावों के लिए स्टेट विजिलेंस सेल कायम करें। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मरकज से तेलंगाना में मुबैना अमृत स्कैम पर कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि बदनुमानियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संजीदगी साबित करने के मामले में बीजेपी के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत स्कीम के तहत कामों की मंजूरी के लिए टेंडर के इक़दामात में मुबैना करप्शन पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने पर जोर दिया। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस इल्ज़ाम से इत्तेफाक किया कि तेलंगाना कांग्रेस के लिए एटीएम बन गई है, लेकिन पूछा कि उन्होंने हनूस कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि आरआर टैक्स वसूल होता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब आपको पता है कि ऐसी एक इलीगल टैक्स कांग्रेस पार्टी की एटीएम तेलंगाना से आज जोरों शोर से चल रहा है, ऐसे काम, गलत काम, तो आप क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट एक्शन लेती है? और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी डिपार्टमेंट और यहां की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, will you or will you not act on the Amrit scam in Telangana? This will be a litmus test for BJP leadership in Delhi. आप जो भी कहते हो, इस बात में अगर आप विश्वास रखते हो कि कांग्रेस ने एटीएम बना लिया तेलंगाना को और बहुत ऐसे ही चीज आरआर टैक्स, अगर इस बात में सच्चाई है कि आप मानते हो इसमें सच्चाई है, तो आप तहकीकात शुरू करो, जांच शुरू करो, कैंसिल करो, रद्द करो। जो अमृत में 8,888 करोड़ का वर्क बुलाया गया, जिसमें ब्रदर इन लॉ को तो 1,000 से ज्यादा करोड़ का वर्क दिया, बाकी लोगों को भी, उसमें तेलंगाना का एक मंत्री को भी काम दिया गया। तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर है श्रीनिवास रेड्डी, उसके कंपनी को भी काम मिला इसमें अमृत में। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी कैबिनेट में बैठता है, जो आदमी अल्टीमेटली टेंडर सैंक्शन करता है, जो इंस्टीट्यूशन टेंडर सैंक्शन करती है, अगर उनके घर वालों को आप काम देने लगते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? ये ब्रीच ऑफ आर्टिकल 191 नहीं है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता है क्या? ये रैम्पेंट करप्शन नहीं है क्या? ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है क्या? अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो बीजेपी बता दे देश को कि इसमें कोई गलती हुआ ही नहीं और कांग्रेस ने सही किया जो किया। अगर इस बात में सच्चाई है तो जांच शुरू करो और जिन जिन पे एक्शन लेना है एक्शन लो और दुनिया को बता दो कि यू मीन बिजनेस, वट एवर यू से यू स्टैंड बाई इट। वेल, I saw the statement. He said purchasing MLAs like goats. मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा गोट परचेजर अगर कोई है तेलंगाना में वो तो कांग्रेस है। आई वेलकम खारगे जी टू कम टू द गोट मंडी इन तेलंगाना। आइए आप वहां की गोट मंडी में देखिए, आज हमारे 10 बीआरएस एमएलएस को आपकी पार्टी ले जाती है, आपके चीफ मिनिस्टर उनके घर घर जाके उनको एक स्कार्फ पहनाते हैं कांग्रेस की। मैं इसीलिए गोट मंडी में जो 10 एमएलए हैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई आप लोग मीडिया के सामने आओ, बताओ आप कौन से पार्टी में हो, ये तो बताओ कम से कम, क्यों शर्माते हो? कोई एक एमएलए को कहता है कि मैं तो बीआरएस में ही हूं, क्योंकि उसको पद नहीं छोड़ना है, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। तो मैं खारगे जी से बस इतना ही कहूंगा, सबसे बड़ा गोट परचेजर हिंदुस्तान की तारीख में अगर कोई है, हिस्ट्री में कोई है, तो वो है कांग्रेस। आयाराम गयाराम कल्चर इस देश में लाने वाली पार्टी गोट मंडी, गोट माने एक डेफिनेशन भी है बॉस, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं एक गोट तो आपको जानते हो, दूसरा गोट है GOAT, तो गोट ऑफ गोट परचेजर्स इज कांग्रेस। सिद्दीपेट के रुकन असेंबली हरीश राव ने रियासत के गुरुकुल स्कूलों के बिगड़ते हुए हालात पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया और उसे हुक्मरानी की नाकामी करार दिया। साफ और कीड़ों से पाक खाने का मुतालबा करने वाले तुलबा के हालिया एहतजाज पर मायूसी का इजहार करते हुए हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगाया कि जिनके पास तालीम का कलमदान भी है, गुरुकुल इदारों को दरपेश मसाइल से लाताल्लुक़ी का इजहार कर रहे हैं। अपने रिमार्क्स में हरीश राव ने नागर कर्नूल ज़िले के वेलदंडा में गुरुकुल के तुलबा के हालिया एहतजाज की तरफ इशारा किया, जो कि इंतज़ामिया के तालीम से निपटने के हवाले से वसी पैमाने पर अदम इत्मीनान का सबूत है। उन्होंने कहा कि जबकि साबिक CM KCR ने गुरुकुल स्कूलों की एवरेज जैसे मियार तक बुलंद किया, रेवंत रेड्डी की 11 माह की हुक्मरानी ने उन्हें बहुत नीचे तक पहुंचा दिया है।
उन्होंने रियासत के गुरुकुलों में हालात को बेहतर बनाने के लिए फौरी इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया। మొన్న కేసీఆర్ గారు ఏమన్నారు, 11 నెలలలో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు తాము ఏం కోల్పోయారో అర్థం చేసుకుంటున్నారు అని కేసీఆర్ గారు అన్నారు. ఇందులో తప్పు ఉన్నదా? ఈయన రేవంత్ రెడ్డి అంటాడు తెలంగాణ ప్రజలు ఏమీ కోల్పోలేదని, పైగా ఎంతో పొందారని రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఏం పొందిండ్రు నాయన? ఏం పొందిండ్రు? అప్పుల మీద మాట్లాడదామా, ఏ టాపిక్ మీద మాట్లాడదామో నేను చర్చకు సిద్ధం. ఎక్కడ మాట్లాడదాం, ఎప్పుడు మాట్లాడదామో చెప్పు. ఏ రంగం పోయినా చెప్తారు కదా. ఈ దవాఖానాలలో పోతే మందులు లేవు, కేసీఆర్ కిట్ బంద్ అయింది, న్యూట్రిషన్ కిట్ బంద్ అయింది, ఎక్స్పైర్డ్ గోళీలు ఇస్తున్నారు మీరు దవాఖానాలలో పోతే. వ్యవసాయ రంగంలో పోతే కేసీఆర్ ఉండంగా ఇచ్చిన రైతు బంధు బంద్ అయిపోయింది, అయిందా లేదా? కరెంటు రంగం చూస్తే రైతులకు మున్పటి जगतियाल जिले के किसानों ने कोरटला से जगतियाल तक लॉन्ग मार्च शुरू किया, जिसमें खर्च की माफ़ी, धान के फसल के बोनस और इमदादी स्कीमों की बहाली जैसे अहम मसाइल पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से किए गए मुबैना अधूरे वादों के जवाब में मुनक्किद किए गए मार्च का मकसद साबिका केसीआर इंतजामिया के जरिए पहले से नाफिज किए गए तातुल के इक़दाम पर मायूसी को उजागर करना है। मंगल को रैतू पद यात्रा कोरटला में शुरू हुई, जिसका इफ्तिताह बीआरएस के रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया। इस मौके पर बीआरएस के कई सीनियर कायदीन मौजूद थे। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस ज़ेर क़यादत हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए झूठे वादों के जरिए अवाम को दगा देने का इल्ज़ाम आयद किया। मंगल को मुंबई में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायदीन को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वह अपने वादों को नज़रअंदाज करते हुए इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने दावा किया कि महाराष्ट्र के कांग्रेस कायदीन भी तेलंगाना की तर्ज पर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने जो इस रियासत में पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं, कहा कि बहैसियत सदर बीजेपी वो महाराष्ट्र के अवाम को ये बताने के लिए आए हैं कि किस तरह तेलंगाना में कांग्रेस 6 अहम जमानतों और हज़ारों ज़मनी जमानतों पर अमल आवरी में नाकाम हो गई है। कांग्रेस पार्टी का कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी तेलंगाना में लगभग 8 लाख रुपए कर्जा है। तेलंगाना में इकोनॉमिकल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, दिवाला हो गया तेलंगाना सरकार। आज स्थिति है जो रेजिडेंशियल स्कूल्स का, प्राइवेट स्कूल्स का बिल्डिंग ओनर्स है, वो स्टूडेंट्स को बाहर निकाल कर रेंट नहीं देने से ताला डाल रहे हैं। यह स्थिति है। इंजीनियरिंग कॉलेज को फीस रिएंबर्समेंट का 8,000 रुपए है। हेल्थ इंश्योरेंस का हॉस्पिटल्स में 6,000 रुपए है। आज अलग अलग जगह सरकार पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस में है। तेलंगाना जनता आज परेशान है। पहला टीआरएस लूटा, केसीआर लूटा, अभी कांग्रेस लूट रहे, गांधी परिवार लूट रहे तेलंगाना को। इसीलिए मैं तेलंगाना के जनता के ओर से, महाराष्ट्र जनता से मैं प्रार्थना करता हूं, महाराष्ट्र को बचाना है, महाराष्ट्र को विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाना है। यही आप लोगों से अनुरोध करता हूं। जय हिंद। रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी का जोड़ी जो गारंटीज के नाम पर तेलंगाना में आकर आज जो वादा किया है, आज कांग्रेस पार्टी का जो भी सरकार, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश का भाई अनुराग जी बताना है, मगर दो स्टेट्स के लिए, हम 2 स्टेट्स कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम बन गया।
मैं तेलंगाना का बात करता हूं। आज तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार आरआर टैक्सी इंप्लीमेंट कर रही है। एक राहुल गांधी टैक्स, हम आरजी टैक्स। जूनियर लेक्चरर्स ने बेगमपेट में वाक़ प्रजा भवन में धरना मुनज़्ज़म करते हुए तकर्रुरनामे हवाले करने का मुतालबा किया। प्रजा भवन में हर पीर को मुनक़्क़िद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में जूनियर लेक्चरर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर वो अपने साथ लाए हुए प्ले कार्ड्स निकाल कर अचानक धरना शुरू कर दिए। एहतजाजी जूनियर लेक्चरर्स ने बताया कि 1392 जूनियर लेक्चरर्स को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुंतखब किया था, तहम उन्हें अब तक अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिए गए। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 12 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रियासत के सरकारी जूनियर कॉलेजेस में लेक्चरर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए कंप्यूटर पर मबनी इम्तहानात मुनक्किद हुए और जारिया साल जुलाई में उम्मीदवारों के निशानात की बुनियाद पर जनरल रैंक की फहरिस्त पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी की गई और उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए 1:2 की मुनासिबत से और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 1:5 की मुनासिबत से फहरिस्त जारी की गई। असनाद की जांच का काम मुकम्मल हो गया और अक्टूबर में फ़ाइनल नताइज भी जारी किए गए, लेकिन अब तक एक भी तकर्रुरनामा हवाले नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी के असातिज़ात के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। जगन मोहन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को नई बेंच को दोबारा सौंप दिया है। वो दरखास्तें जिनमें जगन रेड्डी की जमानत को मनसूख करने और मुकदमे की हैदराबाद से दूसरी रियासत में मुंतकली की दरख्वास्त की गई थी, असल में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के जरिए नजरसानी के लिए मुकर्रर थी। मंगल को जस्टिस संजीव खन्ना ने MP रघुराम कृष्णम राजू की तरफ से दायर दरखास्तों की इब्तदाई समाअत की सदारत की। कार्रवाई के दौरान जगन रेड्डी के वकील रंजीत कुमार ने इस बात पर रोशनी डाली कि मुकदमा आंध्र प्रदेश से शुरू होता है, जो मुमकिना तासुब के खदशात का इजहार करता है। इसका जवाब देते हुए चीफ जस्टिस खन्ना ने केस को जस्टिस अभय S ओका की क़यादत वाली बेंच को मुंतकिल करने का हुक्म दिया। तिरुमला तिरुपति रेनीगुंटा एयरपोर्ट से फ़्लाइट की रवानगी में ताख़ीर पर मुसाफिरीन ने बरहमी का इजहार किया। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली फ़्लाइट की ताख़ीर से मुताल्लिक़ इत्तला और एयरपोर्ट के अमले के रवैये पर मुसाफिरीन ने बरहमी का इजहार किया। 12 नवंबर को सुबह 8:15 बजे ये तैयारा तिरुपति से हैदराबाद जाने वाला था, जिसके लिए 45 मुसाफिर सुबह 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। मुसाफिरों के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से अमले की तरफ से कोई इत्तला नहीं दी गई। मुसाफिरीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुक्काम जिन्हें फ़्लाइट मनसूख होने की सूरत में मुतबादिल इंतजामात करने होते हैं, उन्होंने मुसाफिरीन को कोई इत्तला नहीं दी, जिसकी वजह से तमाम मुसाफिरीन ने तशवीश का इजहार किया। ज़िले मेदक के मौजू बोधमतपल्ली में सीट के मसले पर खातून मुसाफिरीन के साथ लड़ाई के बाद एक खातून अपने मंगलसूत्र से महरूम हो गई। हैदराबाद को मौसूला इतला में बताया गया कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस कामारेड्डी से मेदक जा रही थी। इस दौरान सीट के मसले पर 2 खातून मुसाफिरीन में बहस हो गई। कंडक्टर ने हालांकि उन खवातीन को खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इस दौरान 37 साला नितिशा नामी खातून ने शिकायत की कि वो अपने मंगलसूत्र से महरूम हो गई है। उसने शुबा जाहिर किया कि उससे लड़ने वाली खातून ने ही उसके मंगलसूत्र ले लिया होगा। कंडक्टर ने फौरी तौर पर डायल 100 को फ़ोन करते हुए पुलिस को तलब कर लिया। मुकाबी SI भी पहुंच गए, जिन्होंने बस के हर मुसाफिर के सामान की तलाशी ली, लेकिन उन्हें मंगलसूत्र दस्तयाब नहीं हुआ। ताहम इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक शख्स ने अपनी बीवी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक बंदलागुड़ा हाशमाबाद के फैयाज कुरैशी और उनकी अहलिया खमर बेगम की शादी चंद साल पहले हुई थी। शौहर को अपनी बीवी 23 साला खमर बेगम पर शक होने लगा और वो अक्सर झगड़ा करता रहता था। पीर की रात उन दोनों के दरमियान इसी मसले पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम शौहर ने खंजर से हमला करके अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर नाश को आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में शौहर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ये हाशमाबाद पे हमारे बहन को हमारे भौने साहब और भौने की वालदा दोनों मिलके मार दिए, जला दिए, गला काट के जला दिए। हमारे इंसाफ होने का है। वजूहत कुछ भी नहीं है। हमारे घर पे थे, हमारे बहन घर पे से दोपहर में 1:30 बजे के टाइम पे उनके घर पे हमारे उबैद भाई लाके छोड़े थे।
नोबित भाई लाके छोड़ने के बाद करने के बाद, और शाम में 1 बजे मेरे को फ़ोन आया तो बोले ऐसा घर को आँच लग गई बोल के बोले। तो खाली घर के अंदर एक कमरे को आँच लगा दिया, आँच लगा के मार दे के पूरे बाहर निकल के ठहरे हुए थे। हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़ा था? कुछ भी झगड़ा नहीं था, पहले था वो ख़त्म होगा बोल के बात करके हमारे ताया से ख़त्म हो गया था, छोड़ दिए। ये क्या टाइम पे हुआ ये? तो ये आज हमको रात में 1 बजे फ़ोन आया तो हम ना उठ के आके गए थे कि हमारे बहन को मार के जला दिए, आँच लगा दिए घर को। मोहम्मद फैज़ कुरैशी उसका नाम। आपके बहन का कमर बेगम है मेरा, उम्र रही थी? उनकी उम्र है 22। क्या काम करते थे? बहन भाई क्या काम करते? बहन वही जो बोले वो कर रहे थे, ऑटो वगैरह चला रहे थे, अब बावर्ची का काम करता हूँ बोल रहे थे। शादी होकर कितने साल हुआ था? शादी हो गया साहब देख लीजिए, 5 साल पहले हुई थी शादी, 4-5 साल पहले। बच्चे? हाँ 2 बच्चे, 1 बच्ची 1 बच्चा है, उनका इंसाफ होने का है। कुछ तो वजह थी होंगी, कुछ नहीं, कुछ भी वजह नहीं थी। हमारे बहन हमारे घर पे थे, घर पे से हमारे उबैद भाई लाके छोड़ने के बाद और एक बच्ची का चक्कर था, वो तायमी और दोनों मिलके कर रहे सो था, वो जो भी कर रहे हैं। कौन? सालिहा बेगम उनका नाम है। उन्होंने के साथ है वो? हाँ बहन के सास है सालिहा बेगम। उन्होंने जो बच्चे को भी बढ़ावा दिए आगे करने का, उन्हें जो इतनी हिम्मत हुई उसकी, ये उन्हें करा हमारे सालिहा बेगम का काम है। आपके बहन भाई को नशे के आदी है क्या? नहीं नशा तो नहीं मालूम साहब अपने को, अच्छे थे, उन्हें करने के काम कर दिया, अच्छा था, आज ये काम कर दिया। इससे पहले कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ हुई थी? इससे पहले हुई थी, सब कॉम्प्रोमाइज हो गया था पूरा। हाँ आपके घर पे कितना टाइम थे उन्होंने जो लेके आ गए? कश्मीर की एक 23 साल लड़की ने हैदराबाद में खुदकुशी कर ली। यह लड़की जो एक मल्टीनेशनल बैंक में काम करती थी, फिल्म नगर के गुलशन नगर में वाक़ अपने अपार्टमेंट में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। पुलिस के मुताबिक लड़की ने दफ्तर से अपने मोबाइल फ़ोन पर की गई कॉल्स का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस घर पहुंची और उसके फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ दिया। लड़की कमरे में मुर्दा पाई गई। इसके रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि उसकी एक शख्स से दोस्ती थी और ताल्लुकात में कुछ मसाइल की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि इसी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया। शहर हैदराबाद के नेकलेस रोड पर मंगल को एक वकील पर मुहलिक हथियारों से हमला किया गया। वकील सुबह चहलकदमी के लिए जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन पर हमला कर दिया और वहां से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से वो मुलजिमीन की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। मंदिर में दर्शन के दौरान एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसकी शिनाख्त 31 साल विष्णुवर्धन के तौर पर की गई। वो मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और दर्शन के बाद मंदिर में चक्कर लगा रहे थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इस वाक़े का वीडियो मंदिर के अहाते में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तेलंगाना के पेदपल्ली टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक हो गई। यह हादसा पेदपल्ली के नवाही इलाके रंगमपल्ली में उस वक्त पेश आया जब कार ने 3 खवातीन को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि एक और खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलूक खवातीन का ताल्लुक पेदपल्ली टाउन के उदयनगर से है। राजन्ना सिरसिला जिले के येलारेड्डीपेट में मंगल की सुबह एक घर में घुसने के बाद एक पाइथन ने खौफ और राज फैला दिया। ये वाक़या बाईपास के करीब वाक़े गुंता किश्तैया गौड़ के घर में पेश आया। बड़ा साम घर में घुस गया और पुराने सामान के दरमियान एक कोने में छुप गया। इब्तिदा में उसे तलाश करना मुश्किल हो गया। बादशाह स्नेक सोसाइटी के लोगों की मदद से उस सांप को पकड़ा गया, उसे बाहिफाजत बाहर लाया गया। ताहम मकामी बाशिंदों ने सांप की मौजूदगी से घबराकर उसे मारने का फैसला किया। इस वाक़े ने गांव में खासी तवज्जो मबसूल करवाई। मकामी लोगों ने रिहायशी इलाकों में जंगलाती हयात के दाखिल होने पर तशवीश का इजहार किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।